बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के लिबर्टी चौक से सरेआम के एक और खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हालत ये है कि इस वक्त वतन अजीज में बिजली मौजूद नहीं है। बिजली अगर आती है तो बिल देने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, इंटरनेट मौजूद नहीं है, इंसाफ मौजूद नहीं है। इतने बहुत सारे मामलात हैं, इतने बहुत सारे इश्यूज हैं, इतने बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनका इहाता शायद आज के प्रोग्राम में ना हो सके। लेकिन हम बात करेंगे इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये लाहौर का मारूफ तरीन बाजार है, लिबर्टी मार्केट है। पिछले 4.5 घंटे से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही। मेरे अतराफ में यहाँ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि पिछले कई दिन से जो इंटरनेट नहीं आ रहा उससे हमारी जिंदगियों पर क्या फर्क पड़ रहा है। सिर्फ बिल आ रहे हैं, सिर्फ टैक्स आ रहे हैं, हमारी तरफ से सिर्फ बददुआएं जा रही हैं बदकिस्मती से हुक्मरानों को। तो जरा बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त आज का पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और किस समत गामजन है। तो इससे पहले कि हम आम लोगों से बात करें, मेरे दो बड़े पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ मेरे साथ मौजूद है। मैं बड़ा मद्दा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? इत्तफाकन आपसे लिए मुलाकात हो गई तो हमने दरखास्त की है कि ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम ऑनलाइन जॉब्स के हवाले से बात करते हैं, फ्रीलांसिंग के, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो ये इंटरनेट से आप लोग भी मुतासिर हो रहे हैं? देखिए, डेफिनेट मुतासिर हो रहे हैं। जब फायरवॉल की वजह पूरी तंजीम और आपके साथ बहुत सारे लोग जब फायरवॉल की वजह से स्पीड नहीं आती, 4G नहीं चलता, तो ऑटोमेटिकली हमारी ऑडियंस जो है वो ड्रॉप करती है। ऑडियंस ड्रॉप करती है तो हमारा रेवेन्यू ड्रॉप होता है। रेवेन्यू ड्रॉप होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रेमिटेंसेस में फर्क पड़ता है। देखिए इकरार भाई, जितने इस वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, वो इस वक्त अगर कुछ ग्रो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ IT सेक्टर में काम की वजह से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, बदबख्ती ये है कि एक ऐसा सेक्टर जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बना सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ IT सेक्टर है। हमने उसमें बजाय आसानियां पैदा करने के, हमने हमने बुनियादी इंटरनेट ही छीन लिया, ठीक है, जिसकी वजह से कह लें कि बहुत सारे लोग जो है वो मुतासर हुए हैं। और जो बुनियादी तौर पर के दौर में इस चीज का क्रेडिट लिया जाता था कि जी हमारे दौर में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आई हैं, हालांकि वो रेमिटेंसेज वो नहीं थी जिसका वो क्रेडिट लेते थे कि लोगों ने भेजे, वो नहीं थे। वो रेमिटेंसेज थी जो IT या हमारे जैसे ये यूट्यूबर है, फेसबुक की आमदन है, ये वो पैसे थे जिसकी वजह से एकदम एक बूस्ट मिला था। लेकिन उसके बाद जैसे गुजरता गया, बताए ना कि क्या एक तो ये कि आ नहीं रही है, इंटरनेट की दस्तयाबी का सबसे बड़ा मसला है। मुझे लगता है कि इसलिए दस्तयाबी का भी इशू शायद सेकेंडरी होता, जो अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं है कि कब ठीक होगा। इसी तरह इस बारे में देखिए ये जो बुनियादी चीज है ना, अगर कोई हमसे पूछता है ना कि पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे, पाकिस्तान के हालात तभी ठीक होंगे जब इस्तेहकाम आएगा। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो करने वाली है, वो ये है कि कोई शक नहीं मुल्क में हालात बहुत खराब है, इंटरनेट के बहुत सारे मसाइल है, लेकिन इसको प्रोपोगेट ना किया जाए। इस वक्त एक ऐसा फितना, एक ऐसा एक ऐसा ग्रुप पाकिस्तान में मौजूद है जो हर इतनी सी नेगेटिविटी को इतना दिखाता है, ठीक है, वो प्रोपोगेट करता है चीजों को। जैसे फाइबर के बारे में कहा गया, एक दिन फाइबर को प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, मैं खुद कह रहा हूँ कि ये बहुत गलत है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, लेकिन एक दिन फाइबर को बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रोपोगेट ये किया गया कि हम लुट गए, हम मर गए, बेड़ा गर्क हो गया। आप वीडियो तो बना रहे थे, नेट पे चल नहीं रहे थे, पोस्ट क्यों करनी है? वैसे एंजॉय कर रहे थे। वैसे एंजॉय कर रहे थे, आपको देखने आए थे। आपकी मेहरबानी है। इंटरनेट का मसला आ रहा है, काफी सारा मसला आ रहा है। अच्छा, बस वो आपको पता है पाकिस्तान में जैसे सियासत चल रही है, ठीक है ना, उनको पता है कि सारा सोशल मीडिया कहाँ गए, थोड़ा वो भी चीजें हैं कि लोग इतनी चीजें न दिखा सके। तो असल आपको वीडियो सीरियोस भेजना, नहीं, काफी प्रॉब्लम हो रही है। कितने दिन से हो रही है प्रॉब्लम? ये काफी दिन हो गए मेरे। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा दोस्त यार कोई है जिसका काम ही इंटरनेट की वजह से और वो बंद हुआ? काफी सारे लोग हैं जो जिनका जरिया माशी है इंटरनेट के जरिए। अच्छा, वो बंद हुए पड़े हैं। तो इधर लाइट कब से गई हुई है आपकी? ये सुबह की गई हुई है। ना बिजली आ रही है ना इंटरनेट आ रहा है, डबल बिल भेज रहे हैं। बिल डबल भेज रहे हैं जी, बड़े मसाइल है। अल्लाह आसानी करे। आपका भी कोई इंटरनेट से कोई ताल्लुक वास्ता होता है? कोई नहीं, मेरा कोई इंटरनेट से इतना ताल्लुक वास्ता तो नहीं है। बाकी बात ये है कि ये खान की वजह से ना सारी बात जो है ये हो रही है। अच्छा, कि हकीकत मतलब ये ना पहुंचे अवाम तक, या सोशल मीडिया पे जो लोग पोस्ट करते हैं, जो हकीकत बताते हैं, उसको रोकने के लिए अच्छा तरह प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। और कोई बाकी जिंदगी आसान है?
अल्हम्दुलिल्लाह सही है, गुजारा चल रहा है। अच्छा चलें, अल्लाह आसानी बनाए। आप लोग क्या क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे ये लगा के? सर हम भी ये इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं और हमारा डेली बेसिस पे पब्लिश होना होता है यूट्यूब के ऊपर। अच्छा। तो जिससे इंटरनेट बिल्कुल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारा वो पब्लिश हो ही नहीं पा रहा। आप क्या काम करते हैं? हम लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह। अब यूके से आए हैं? तो आप भी यूके से आए हैं? क्या करते हैं वहाँ पे आप? स्टूडेंट है वहाँ पे। तो वहाँ से यहाँ आके कैसा फील हो रहा है कि लाइट भी नहीं है, इंटरनेट का इशू फेस कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा बहुत कर रहे हैं वैसे। जो पॉलिटिशियंस है, शहबाज शरीफ, सब ये जो फोन है आपके हाथ में, आजकल इसका कोई इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेट की वजह से? इंटरनेट डाउन है, सुना है बहुत ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली। अब ये एक ऑन स्पॉट, अब हम यहाँ आए, हमें करनी है, इंटरनेट नहीं काम कर रहा। अभी हमारे लिए तो बहुत जरूरी है ना कि भाई राइड करनी, मैं ज्यादा लेट नाइट भी नहीं यहाँ पे रुक सकती। अब इंटरनेट तो ये प्रॉब्लम हो रहे हैं ऑनलाइन राइड में और ऑनलाइन डिलीवरी के। हाँ, ये आपको पता है क्या इस पे कोई इशू है क्या, किस पे चल रही है? ये किसी को कुछ नहीं पता भाजी, ऐसे ही चल रहा है। आपको पता है क्यों चल रहा है ये मामला? फायरवॉल के बारे में ही सुना है कि उसकी वजह से चल रहा है। लेकिन बता देना, हमें पता तो चल जाएगा कब तक ये ठीक हो जाएगा। अब वो हम थोड़ी बता सकते हैं। आपकी हाँ अगेन कमेंट बता दें, 1 2 3 4 अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, ज्यादा बेहतर से शायद चीजों को ऑब्जर्व कर सकती हैं। पाकिस्तान के 4-5 मसाइल क्या है अगर प्रायोरिटाइज करना पड़े? सबसे पहला तो पॉवर्टी, लोगों के पास जॉब नहीं है। मैं फिजियो की स्टूडेंट हूँ, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल आप 6 महीने बाद निकालें, सेमेस्टर सिस्टम में निकलते हैं, वो बेरोजगार है, वो कहाँ पर जाएं? ठीक है। उसके अलावा रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप जहाँ पे भी चले जाओ वो कहते हैं जी आपको किसने भेजा है, हमारी सीवी नहीं देखी जाती। वो ये चीज देखते हैं कि आपको किसने भेजा है, किसके रेफरेंस से आप आए हो। और उसके अलावा फिर जो लोग डिजर्विंग होते हैं वो दबके रह जाते हैं, और वो हार्डवर्क करना भी चाह रहे हो तो वो बिल्कुल पीछे ही चले जाते हैं कि हमारी कौन सुनेगा। मेरिट आपके ख्याल में एक बड़ा प्रॉब्लम है? मेरिट प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप तो हर जगह पे रेफरेंस ही चल रहा है कि आप उसका रेफरेंस लेके आए, आप उसका रेफरेंस लेके आए, तो सारे काम आपके हो जाएंगे। अदरवाइज आप 5 इश्यूज बता दीजिए प्लीज। 5 इश्यूज मेन ये है कि मैं अगर किसी पॉलिटिशियन की फैमिली में पैदा हुई होती तो मेरे लिए कोई इशू नहीं होता। ठीक है, आप भी लैंड क्रूजर में किसी को मैं कुछ भी कर सकती थी। अब मैं गरीब की फैमिली में पैदा हुई हूँ तो मेरे लिए सारी चीजें इशू है, चाहे मैं क्वालिटी है, मेरे एजुकेशन है, पावर है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेरा वो मैटर प्रॉब्लम। अच्छा जी, अभी हम जरा बात कर रहे हैं कि बिजली की सूरत आप देख रहे हैं पिछले 5 घंटे से नहीं है। एक पाकिस्तानी के तौर पर क्या फील कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में ऐसे ही है, लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम है, नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नेट वगैरह बिल्कुल बहुत स्लो कर दिया हुआ है। यानी बंदे ने कोई इमरजेंसी कॉल करनी है या नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही है। और सेकेंडली ये है कि मैं प्रॉपर्टी के प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी का भी कोई इस टाइम मुल्क में कोई काम नहीं है। इससे 3-4 साल पहले बहुत अच्छा काम था, अब बिल्कुल जीरो है। यानी ऑफिस में जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं, और महंगाई बढ़ती जा रही है, नो क्लाइंटेज, नो कुछ भी नहीं है। और लॉ तो वैसे ही पाकिस्तान में आपको पता लॉ नाम की चीज ही नहीं है। किस तरह ठीक करें चीजों को? उम्मीद तो नहीं हारनी, जाहिर है बेहतर करना है, इसी मुल्क में रहना है। इसमें स्ट्रगल कर सकते हैं हम लोगों को, इकट्ठे निकलना पड़ेगा, सबको एक आवाज बनना पड़ेगा। ठीक है, तो सब अदारों तक आवाज मारी जानी चाहिए। तो अभी आपके ऑडियो नोट आ जा रहे हैं, तस्वीरें डाउनलोड अपलोड हो रही हैं इंटरनेट की वजह? नो, बहुत स्लो है, वेरी स्लो। और ये आपको पता है कब तक ठीक होगा? आई डोंट नो, ये भी कोई पता नहीं है। चले, अल्लाह आसानी के लिए। थैंक यू। इंटरनेट के हवाले से आप बताएं जरा, आपकी जिंदगी को मुतासिर हो रही है? बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा इंक्लूडेड है इसके ऊपर। अच्छा, तो ऑनलाइन जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली आते नहीं है। अगर हम डिलीवरी करना चाहें तो डिलीवरी बॉय को हम प्रॉपर्ली उनको मैसेज नहीं पहुंच पाते। उनको तो वैसे ही ग्राउंड पे बिल्कुल, फिर उनको सिग्नल का मसला आता है, वो जगह पर जहाँ पहुंच नहीं पाता। बहुत मसले मसाइल हैं इसके ऊपर। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते ना, हमारे पास इख्तियार तो नहीं है इसके ऊपर। कहीं पे कोई शिकायत ताजरों ने की हो, कहीं कोई बात की हो? ऐसा नहीं नजर आया अभी तक हमें ताजरों की तरफ से। कोई आपको भी नहीं बताया गया कि कब तक चीजें ठीक हो जाएंगी? हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन सा है हम जहाँ पे इसके ऊपर जांच कर सकें? पहले ये भी देखे ना, इसके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बना हुआ। हम क्या सड़कों पर निकले इसके लिए? ये भी तो देखे ना, हर चीज का हाल सड़कों पर ही है क्या ना। कोई तो पॉजिटिविटी भी आनी चाहिए ना। बत्ती कब से नहीं आ रही आपकी? काफी देर से हो गई, 4 घंटे तो हो गए। अब हम बैठे हैं। कैसे टैक्स भी दे रहे हैं आप पूरा, बिजली भी नहीं आ रही, नेट भी नहीं आ रहा, इंसाफ की भी कोई तवक्को नहीं है, क्या करें? सर ये यहाँ पाकिस्तान का ना आवे तावे बिगड़ा हुआ है। हर चीज जो है ना हम देखते हैं, लेकिन इसको ठीक तो करना है ना। बिल्कुल करना है। हम कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ पे। अब हम अपने आप से पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं ना। सबसे पहले तो हम अपने आप से क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पास, जैसे मैं कपड़े का काम करता हूँ, उसके अंदर मैं जो बेहतर आ सकता हूँ मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे गवर्नमेंट का काम है ना उन चीज़ों को बेहतर करें जो हमारे जिससे आगे लोगों को फायदा हो सके।
अब वो काम गवर्नमेंट लेवल पे है, अब हमारे लेवल हम कर नहीं सकते इस चीज़ को। अब इंटरनेट का इतना बड़ा इशू है, अगर बेहतर होता, दुनिया में 5G आ चुका है, अभी तक हम 3G पे अड़े हुए हैं और वो भी ठीक से नहीं चला पा रहे। ये जहर इंटरनेट के मसले की हम बात कर रहे हैं, तो जो इंटरनेट से वाबस्ता रोजगार है, ताजिर है, आमतौर पर हम समझते हैं कि शायद एक आम ताजिर जो है उसका इंटरनेट से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप देखिए कि उनका कारोबार भी बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो कारोबार के जिनका सारा दारोमदार ही इंटरनेट पर है, वो कारोबार किस तरह से मुतासर हो रहे हैं, जरा आपको कुछ मुख्तलिफ शख्सियात जो कि इंटरनेट या इंटरनेट से वाबस्ता किसी कारोबार से मुंसलिक है, उनकी गुफ्तगू भी सुनवाते हैं। जरा देखिए कि लोग कितने परेशान हैं इंटरनेट की इस गैर एलानिया बंदिश और सुस्त रवि से। देखिए, पहले तो थोड़ा सा ना इसको इस तरह क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वाईफाई ठीक चल रहा है और बाकी चीज़ें नहीं ठीक चल रही, तो और कॉर्पोरेट्स अच्छे चला रही हैं। ये एक मिथ है, वाईफाई भी ठीक नहीं चल रहा, प्रेशर है वाईफाई के ऊपर। जो भी इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट हो रही है, ठीक है, जिनकी भी ज़रूरत है, लेकिन मुल्क का बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारी इकॉनमी को सस्टेन करना। अब इम्पैक्ट क्या है, आप ये देखिए, नॉर्मल किसी ने घर में फूड ऑर्डर किया है, अब वो पहुँचते पहुँचते ना उसको मैप की समझ आ रही है, ऑर्डर डिले हो रहा है। तो ऑल दोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो इससे बिजनेसेस रेलेवेंट हैं, घर में किसी ने अपना काम किया, छोटा सा फैशन ब्रांड लॉन्च किया है, अब वो अगर वेबसाइट है, इंटरनेट स्लो है, तो हर बंदे के पास हाई एंड वाईफाई या हाई एंड की चीज़ें मौजूद नहीं हैं। और बहुत सारे लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो जिनके पैसे बन रहे हैं, एटलीस्ट दे आर मेकिंग मनी, तो पैसे जो बना रहे हैं उसमें बड़ा शदीद इम्पैक्ट है उसके ऊपर। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो ग्लोबल काम करते थे, उनको काम रोक लिया गया है, क्योंकि जब वो कहते हैं कि जी मेरा नेट स्लो है, मैं आपको जवाब देता हूँ, तो फिर वो कहते हैं हमारी तरफ से जवाब। VPN पहले भी चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, आज के थोड़ी चल रहे हैं। इतना काम होता है क्योंकि कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते, हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट में एक्सेस ही नहीं है, बहुत से लोग VPN पे काम करते हैं। बहुत से कंट्रीज़ में एप्लीकेशंस यूज़ नहीं होती, लोग VPN पे काम करते हैं, VPN नया तो यूज़ नहीं हो रहा। इट्स अ लेम एक्सक्यूज़। और प्लस फिर आप एक नॉन एक्सपर्ट बंदे से व्यू दिलाते हैं, देन यू गेट ट्रोलिंग ऑन नेट, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपने देखा हो लेटली जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो लोगों ने पैरेलल नेबरिंग कंट्री के टेक हेड के क्वालिफिकेशन साथ लगा दिए, जी ऐसे होता है। अब फाइनली क्या होता है, एक एग्जांपल देते हैं, किसी ने अपना टेक का बिजनेस दुबई शिफ्ट कर लिया और वहां जाके उसने कहा मैं काम करता हूँ। अब पाकिस्तान से तो काम ले नहीं सकते वो, क्योंकि नेट का इशू है। वहां पे हम अब ये एक ऐसी चीज एक्सपोज हो रही है, हम हमेशा मजदूर एक्सपोर्ट करते हैं, हम स्किल बंद एक्सपोर्ट ही नहीं करते। अब वहां जाके वो पाकिस्तानियों को हायर नहीं कर सकता क्योंकि स्किल में नहीं है। अब वो कौन हायर करेगा? इंडियंस। पैसे मुल्क से भी गए, स्किल भी गया, एम्प्लॉयमेंट यहाँ से भी गई, बाहर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सक रहे, और हम आके बयान देते हैं जी कि VPN एक्सक्यूज है। प्लीज हैव ए हार्ट, काम करने दे लोगों को। देखें, असर शदीद पड़ रहा है, बजाय इसको रोकने के ना गवर्नमेंट को चाहिए कोई पॉलिसी फ्रेम दे दे। पूरी दुनिया में ना पॉलिसी फ्रेम है कि यार आपने ना इसके अंदर रह के काम करना है। अगर आपको एतराज है कि जी आप मुझ पे एतराज है कि जी को मुझ पे फिंगर पॉइंटिंग कर रहा है, तो आप एक पॉलिसी बता दें कि यार आप ना ये इस पे बात नहीं कर सकते। आप बंद तो नहीं कर सकते भाई, लोगों का काम है ना, लोग और रास्ता निकाल लेंगे। तो आज तक पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की पॉलिसी नहीं आई है, ठीक है, आके टीवी पे बयान देना बड़ा आसान है। आपको एतराज है, आप पॉलिसी बनाएं, फ्रेमवर्क कीजिए, ये करना है, डन। फिर लोग फॉलो नहीं करते, इंडिविजुअली रोकें। तो प्लीज पॉलिसी फ्रेमवर्क में जाइए, लोगों को बाउंड करें कि आपने इस कंटेंट पे बात करनी है। आप लोगों का रोजगार नहीं खराब करें। हमारे पास फिगर आ रही है $300 मिलियन, इट्स अ हेफ्टी अमाउंट, बहुत बड़ा चंक है जो लोग कमाते हैं और घर चलाते हैं लोग। और लोगों ने क्योंकि लोग बहुत सारे एजुकेशन नहीं एक्सपेंस बियर कर सकते थे, उन्होंने ये रास्ता बनाया और घर चलाते हैं, अपने पैसे कमाते हैं। अब आप उसको रोकेंगे, फिर चोरी चुकारी बढ़ेगी, फिर बात खैर लंबी हो जाएगी। प्लीज, तो प्लीज अवॉइड दिस और पॉलिसी फ्रेमवर्क में रहें, फिर देखते हैं। आपने हमसाया मुल्क का जिक्र किया, उनकी IT एक्सपोर्ट सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, ये नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, बाकी तो बातें बाद में करेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि वी हैव लॉस्ट द रेस। मैं नेगेटिव पेसिमिस्टिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों से बात तो करके देखें। लोग इस चीज़ से बाहर आ गए हैं यार कि यार हमारा मुल्क था, हम ये करेंगे, क्योंकि इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया आपने इकोनॉमिकली। लोग डाउन द लाइन कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि डेली तो आप हर चीज़ रोकते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और आपके पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, फिर आप आके उसकी गलत सफाई देते हैं। तो सॉरी, मैं हार्ड बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई बात ही कहने के लिए नहीं है कि भाई आप कहें यार अच्छा हमने ये 50 लोग इसलिए रोके हैं कि भाई ये काम नहीं करो। गुड, आपने वो 5 लाख लोग रोक लिए जो कोई काम कर रहे थे, तो वो रैक करते हैं और फिर वो रास्ता ढूंढते हैं मुल्क छोड़ने का। आपके सामने है, इस मुल्क में इस वक्त
2 लाख पासपोर्ट पेंडिंग है क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट का पेपर नहीं है। तो ये आपकी बातों का जवाब है कि आगे क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान को इथोपिया बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नाअहल हुक्मरान, नाइल्म लोग, लागर्ज हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने पता नहीं क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ कि इस मुल्क को वो बिल्कुल, इसकी इंडस्ट्री तो इन्होंने पहले ही तबाह कर दी, ज़राअत वो तबाह कर दी। अब एक सेक्टर जिससे उम्मीद थी कि पाकिस्तान के अंदर हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर डे के हिसाब से इंडक्शन कर रहे थे अपनी मईशत के अंदर, बाहर के मुल्कों से हम डॉलर्स को खींच रहे थे, अपने मुल्क के अंदर लेकर आ रहे थे। इन्होंने इंटरनेट के जुल्म के साथ उस इंडस्ट्री का भी बेड़ा गर्क करने का पूरा एहतमाम कर रखा है, कर दिया है बल्कि। और इसका इतना बुरा इफेक्ट हुआ हमारी इंडस्ट्री के ऊपर कि हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर पर डे के हिसाब से हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ये तो कंपनी के हवाले से अगर बात की जाए तो कंपनी फिर भी कुछ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कुछ बर्दाश्त कर सकती है, कर लेती हैं। लेकिन अगर फ्रीलांसर्स को देखा जाए तो उन फ्रीलांसर्स के हवाले से जिन्होंने डेली अपनी असाइनमेंट्स करनी है और डेली अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करना है, उन लोगों के साथ तो माशी जो बड़ी कंपनीज हैं उनके सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, क्योंकि डॉलर इंडक्शन इंटरनेशनल क्लाइंट्स के जरिए ही पॉसिबल है और वही आईटी इंडस्ट्री इस टाइम पाकिस्तान के अंदर अपना रोल अदा कर रही है। इतना बुरा हाल इन्होंने कर दिया कि प्रोजेक्ट्स सारा दिन, सारी रात अपलोडिंग पे लगे रह जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपलोड करने में और डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम है हम, और बिल्कुल इस टाइम नाकामी का सिलसिला है, नजर आ रहा है हमें। और अगर यही हालात रहे तो ये इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक रीढ़ की हड्डी, बकौल हमारे पॉलिटिशियंस के भी इस टाइम के, ये एक रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल समझें कि इसके इस रीढ़ की हड्डी के जो हड्डियां हैं, जो उसके वो स्पैज्म्स हैं हड्डियों के, उनको तोड़ने की ये एक कोशिश, नाकाम तरीन कोशिश की जा रही है। इन्होंने बेसिकली इंटरनेट की सिस्टम के ऊपर अपने कोई ऐसे सिस्टम्स डेवलप करके लगा दिए हैं जिसके ऊपर सिस्टम फाइबर ऑप्टिक लाइंस का ही स्लो हो गया। उन फाइबर ऑप्टिक लाइंस की वजह से आज हमारा इतना बुरा हाल है कि हम अपनी इस इंडस्ट्री के छोटे डिलीवरेबल्स भी अपलोड करने में नाकाम है और बिल्कुल नहीं कर पा रहे। तो जनाब मजीद लोगों के तासुरात भी आप तक पहुंचाएंगे। अभी यहाँ लिबर्टी चौक लाहौर में हम मौजूद हैं एंड वी आर ऑनर्ड। भट्ट साहब हमारे बड़े पसंदीदा, मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं और कंटेंट भी शानदार क्रिएट करते हैं। भट्ट साहब जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। काम धंधा चल रहा है नेट की वजह से? सर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। देखिए जी, हमारे पास जो रेमिटेंस आता है वो ऑल टू ऑल फ्री लांसर लेके आते हैं और हमारे मुल्क में 3 मिलियन फ्री लांसर है, 30 लाख, और 30 लाख फ्री लांसर एक घंटे का $20 कमाते हैं। तो आप ये देखिए कि 15 दिन के अंदर में $500 मिलियन US का नुकसान हो चुका है हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो तकरीबन 30 लाख लोग जो है वो तो जॉब से हाथ धोएंगे। हर घर में अगर 7 बंदे हैं तो 2 करोड़ लोग जो है सड़कों पर आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से किसी एक शख्स को या किसी आप एक खास तबके को दबाने के लिए आप पूरे मुल्क को दाव पे नहीं लगा सकते। ये लोग, ये वो क्लाइंट्स हैं जो लोगों ने बड़ी बड़ी मुश्किल से हासिल किए हैं। आज अगर आप क्लाइंट खत्म होगा तो लोग इंडिया या बांग्लादेश की तरफ मूव कर जाएंगे, और वो लोग जहां पे मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं कि हम आईटी डिपार्टमेंट्स को आगे लेके आ रहे हैं। आप फायदा क्या, आपने स्टूडेंट्स को तैयार कर ली है, अब स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से कस्टमर लेके आ रहा है। इंटरनेट नहीं है तो उसकी स्टडी लाखों करोड़ की वेस्ट है। तो मेरे हिसाब से इंटरनेट सर अगर नहीं चला तो हम लोग भी यूट्यूबर्स हैं, डिजिटल पे काम करते हैं, एक स्टोरी है उसकी ऑन द स्पॉट रेटिंग आनी है। इंटरनेट नहीं आ रहा, वो रेटिंग लगती है 2 दिन बाद। तो जहां पे हमें रेवेन्यू $10 आने हैं वहां पे $2 आएंगे। तो ये नुकसान ऑल टू ऑल हमें तो हो ही रहा है, तो पाकिस्तान को इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो मेरे हिसाब से किसी एक शख्स को दबाने के लिए ये पूरा सिस्टम दांव पे नहीं लगा सकते। तो कोई देखें, आप तो चूंकि सारे लोग आपस में राब्ता भी रखते होंगे,
कहीं से कोई किसी सोर्स ने कोई खबर पहुंचाई हो, कोई अंदाजा हो कि यार इस दिन तक ठीक हो जाएगा इंटरनेट, कोई मालूम है इस बारे में? सर वो इसका जो हमारा आपस में जो इन लोगों से बात करते हैं वो उनका यही कहना कि यार कुछ सियासी लोग जो हैं वो सियासी पोस्टें करते हैं जिसकी वजह से किसी दूसरी जमात को पसंद नहीं आता। तो या तो मेरे हिसाब से जब वो बंदा मैदान में आएगा तब खत्म होगा, जब मैदान से बिल्कुल जाएगा तब खत्म होगा। जो लोगों का तो ये पॉइंट हो गया, इंतजार करते रहे। तब तक मेरे हिसाब से हमें फ्री लॉन्सर जो है बेचारे उनको यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। 46% हमारी यूथ ऑलरेडी बाहर जा चुकी है। तो आज आके यहाँ पे आप कोई दुकानदार ही नजर आएंगे, एक दुकानदार सूट बेचता है 5000 रुपए का और एक फ्री लॉन्सर अपनी एक असाइनमेंट देता है $20-30 की। कह रहे हैं कि हम जो 5000 का बेचते थे वो भी अब ज्यादा ऑनलाइन बेचते थे, वो भी नहीं बिक रहा। तो वही तो आपको सर बात कह रहा हूँ कि इंटरनेट बेस के ऊपर इन्होंने पूरे मुल्क की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दी। आप यूएसए को देख लें, आप रशिया को देख लें, हमारे साथ इंडिया को देख लें, आप इनका 60% कारोबार है ही ऑनलाइन। अब तो वहाँ पे पेटीएम चलता है, अब पैसे रखो ही ना जेब में, आप पेटीएम करो, पापड़ भी खा लो, चिप्स भी खा लो। यहाँ पर तो आप पैसे रखोगे जहां से भी जाओगे, इंटरनेट रखोगे तो मोबाइल से जाओगे। तो हम इस पे क्या सर बहस कर सकते हैं? ये बात ठीक है। थैंक यू सो मच बट साहब, सलामत रहे। यही लिबर्टी में क्या काम करते हैं? मेरी टेलरिंग की शॉप है। टेलरिंग की शॉप है। अच्छा, इंटरनेट तो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी इंटरनेट की क्या सूरत हाल है? इंटरनेट डाउन है यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल नहीं है, कारोबार भी उससे तबाह है। मोस्टली जो है बिजनेस जो है वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ठीक है, हमारा भी काम ऑनलाइन ही है ज्यादातर, मीन्स के आउट ऑफ कंट्री इंटरनेट भी नहीं आ रहा आपके यहाँ, बिजली भी नहीं आ रही। एब्सोल्युटली। क्या करते हैं? सुबह से दुआएं देते हैं। दुआएं अल्लाह पाक से करनी है, दुआएं किसे देनी है? क्योंकि पाकिस्तान में जब से हम पैदा हुए हैं ना, हम तो यही देख रहे हैं कि लोड शेडिंग, पानी की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, अब इंटरनेट की भी लोड शेडिंग स्टार्ट होगी। हाँ, ये पहले नहीं सुना था हमने। अब ये है कि ये तारीख में आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा, ये काम सिर्फ पाकिस्तान में ही हुआ है मेरे ख्याल से। बात ठीक है अभी तक तो। अब कहने का मकसद ये है कि ये सब चीजें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए अवाम को। अवाम हर तरह का टैक्स पे करती है, ठीक है, हर चीज पे करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज देना चाहती है वो क्यों नहीं मिल रही है अवाम को? हमारा ये सवाल है अपने अदालतों से कि इस मुल्क में अवाम को वो चीजें क्यों नहीं मैसर हो रही जिनका उनसे टैक्स लिया जाता है। नेट सेट चल रहा है आपका? नहीं, नेट बंद है और बिजनेस नहीं है। सिर्फ 2 दिन काम होता है, जुम्मा और हफ्ता। लाइट भी नहीं है, पीछे 10 दिन लाइट नहीं थी और ट्रांसफार्मर खराब हो चुका था। आज भी वही हाल है। ये लिबर्टी की बात कर रहे हैं? जी, लाइट नहीं है, लाइट बंद पड़ी हुई है, कारोबार नहीं है। सिर्फ आने आपको पहले भी बताया 2 दिन काम होता है, जुम्मा हफ्ता। सही है, ठीक है, उसके अलावा काम नहीं होता। आप भी अभी आज जाके देख सकते हैं लिबर्टी प्लाजा में जो हाल है बुरा। सही है, क्योंकि कस्टमर भी गर्मी से पागल है, हम भी पागल हुए हैं, हम बाहर सड़कों पे महंगाई वैसे भी ज्यादा। जी, महंगाई की वजह से परेशान है। महंगाई एक ही बंदा खत्म कर सकता है, महंगाई, वो खाना है। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, ये हमारी जान छोड़ दें हमसे, हमें ये। तो अभी इंटरनेट बताएं, इंटरनेट का क्या करना है? इंटरनेट उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? हुकूमत को यही मुतालबा कर रहे हैं हम कि इंटरनेट चलाएं, लोगों के जो कारोबार बंद है वो चलें, वो जो बंद पड़े हैं। आपको गुजारिश यही है हुकूमत तो इस गर्मी में क्या सोचते हैं? गाहक नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, नेट नहीं चल रहा। जी, दिमाग में क्या आता है? दिमाग में आता है कि बंदा यार बंद करे और चले जाए घर। जी, कारोबार बंद करे। जी, तो ये कारोबार की जो सूरत हाल है, इसमें जरा कुछ मजीद शख्सियात से हमने बात की जो रेलेवेंट है। जाहिर है IT के सेक्टर से जिनका ताल्लुक है, सॉफ्टवेयर हाउसेज ओन करती हैं या उनसे मुंसलिक हैं, ये बहुत जरूरी है। ये आप सोचिए कि एक गली का राह चलता हुआ जो राहगीर है वो भी इंटरनेट की बंदिश से मुतासर है। एक छोटी सी दुकान का जो मालिक है वो भी इंटरनेट की बंदिश से मुतासर है। जो हमारी बहनें बेटियां घर से बाहर ट्रेवल करती हैं, ऑनलाइन टैक्सी, ऑनलाइन राइड का इस्तेमाल करती हैं, वो भी उससे मुतासर है। और अल्टीमेटली जो बड़े बिजनेसेस हैं जो इंटरनेट पर मुनहसर है वो भी मुतासर है। जरा गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। देखें, जो IT इंडस्ट्री है वो फ्रीलांसर्स हों, वो कंपनीज हों, इंडिविजुअल्स हैं, वो बड़ी कंपनीज हैं या छोटी कंपनीज हैं, हमारा डायरेक्ट ताल्लुक इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ है। हम डिजिटल मजदूर हैं, ठीक है, और हमारे अगर आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे लिए ख़त्म करते हैं तो आप हमारी इशारा काट रहे हैं। इस कनेक्टिविटी की वजह से इन फ्रीलांसर्स के, इन कंपनीज के, इनके घर चलते हैं। अगर वो एक फ्रीलांसर है तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, अगर वो एक कंपनी है तो वो कम से कम 100 से 200 लोगों को, बल्कि इससे ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली सपोर्ट कर रही होती है। सो इंटरनेट का स्लो होना या इंटरनेट की आपके पास किसी किस्म की भी एक्सेस ना होना, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। और इस नेसेसिटी के बगैर आप अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। अब से 1 साल पहले हम 2.8 बिलियन पे थे, अब हम माशाल्लाह 3.2 बिलियन से तजावुज़ कर रहे हैं। और
अगर हम अगले 5 से 10 साल के अंदर $25 बिलियन की इंडस्ट्री बनना चाहते हैं तो इंटरनेट, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक डिसेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी के बगैर ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, पाकिस्तान की जो IT इंडस्ट्री है, अगर मैं सिर्फ उसके हिसाब से आपको एक बड़े मोहतात तखमीना दूँ ना, तो वो $300 बिलियन से $500 मिलियन का लॉस हम अब तक ले चुके हुए हैं। इसमें ई-कॉमर्स भी है, इसमें आपकी स्टैंडर्ड डिजिटल कंपनीज भी हैं, इसमें फ्रीलांसर्स भी हैं, मगर ये एक छोटी चीज़ है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर लॉसेस कहाँ पे है, जो बड़ा लॉस है वो आपकी रेपुटेशनल लॉस है। जब एक बड़ी कंपनी या एक फ्रीलांसर उसको आकर उसका क्लाइंट ये कहता है ना कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि आपके मुल्क के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्टेबल नहीं है, चाहे वो फाइबर पे था या चाहे वो एक डायरेक्ट क्लाइंट था किसी कंपनी का, तो वो लॉस मेरे ख्याल में आप उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन इलाकों के अलावा भी जो छोटे इलाके हैं, चाहे वो साउथ पंजाब है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो बलूचिस्तान है, इंटीरियर सिंध है, इंटीरियर पंजाब है, किसी भी जगह के ऊपर जो हमारे फ्रीलांसर्स बैठे हैं जो कि ऑन एन एवरेज $150 से लेके $700 कमा रहे हैं, उनकी फैमिलीज की डिपेंडेंसी है उन पे। जब आप इस डिपेंडेंसी के ऊपर आके इंटरनेट की कनेक्टिविटी को लूज करवाते हैं तो आप यकीन करें कि आप एक फैमिली को उसके जरिए मार्च से दूर ले जाते हैं। तो आप इस चीज़ की अब आप फिर इसकी गहराई का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर किलिंग आवर ओन डिजिटल मजदूर। जी बिल्कुल, कंटेंट क्रिएशन का पूरा शोबा भी इंटरनेट की बंदिश से शदीद मुतासर हुआ है। न सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के पूरे जो प्रोसेस हैं, उसके जो सारे मराहिल हैं, उसमें शदीद मुश्किलात का सामना है। और यहाँ पे बहुत से लोगों को मशवरा देते हैं और बहुत से लोग अमल दरामद उस पर करते हैं कि मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हम अगर बाहर जाके पाकिस्तान से बाहर जाके कॉन्टेंट क्रिएट भी कर लें तो जो हमारी ऑडियंस है, जिन्होंने कॉन्टेंट कंज्यूम करना है, उनको देखने के लिए इंटरनेट चाहिए। तो हमारी ऑडियंस सारी पाकिस्तान में है, तो हम पाकिस्तान से बाहर जाने के हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और ये कोई बहुत अच्छी ऑप्शन वैसे नहीं है, ना ही हम इसको ऑप्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो पूरा कंटेंट क्रिएट करने का अमल है वो भी शदीद मुतासिर है। और हम बहुत से लोग जिन्होंने 4 से 5 साल लगा के अपने चैनल्स को इस काबिल किया हम उससे कुछ अर्न कर सकें, कुछ मोनेटाइज कर सकें और अपना सर्कल चला सकें, वो अब बिल्कुल जो वो आधी व्यूअरशिप रह गई है। अगर वो रूटीन के अंदर जो है वो किसी भी वीडियो के 1 लाख या 2 लाख व्यूज आ रहे थे, वो 50% नीचे आ चुके हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जहां पे छोटे छोटे व्हाट्सएप ऑडियो नोट्स ही डाउनलोड नहीं हो रहे, वहां पे इतनी बड़ी पॉडकास्ट या लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट कौन देखेगा, कौन कंज्यूम करेगा? किसी के पास ना टाइम है और ना ही इस वक्त इंटरनेट की स्पीड इस तरफ है। और मुझे हैरानी है कि वजीर साहिबा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और बड़े ही आमियाना अंदाज में बता रही थी कि VPN की वजह से जो है वो इंटरनेट की स्पीड डाउन हो रही है। इंतहाई भोंडा और मजाक किया गया है। पता नहीं सब लोगों को इतना बेवकूफ़ क्यों समझ रहे हैं। VPN से इंटरनेट की स्पीड डाउनलोड होती है, सब मानते हैं, लेकिन अगर 100 पे है तो 80 पे आ जाती है। इस टाइम 0 पे है, 0.1 पे है, 1 पे है। आप बड़े आराम से पता करवा सकते हैं अपने कोई भी इंटरनेट अपना कोई भी सिस्टम खोल के। तो ये बहुत ही एक भोंडा किस्म का वो दिया गया। और यहाँ पे उनसे ये भी सवाल होना चाहिए था कि लोग VPN यूज कर क्यों रहे हैं। ये भी ऑब्वियसली आप ही की हुकूमत से, और आप अपनी पॉलिसी जो है वो खुद भी VPN लगा के अनाउंस कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि हमारी आज से ये पॉलिसी है। और फायरवॉल जो है वो उसने बिल्कुल तबाह कर दिया कंटेंट क्रिएशन का भी पूरा शोबा। और इस वक्त जो स्पेशली मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो न्यू मीडिया के नाम से नई नई डिग्रीज लॉन्च कर रहे थे। अभी एडमिशन सीजन भी है कि आइंदा आने वाला मीडिया जो है वो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फलां जो है उसका दौर खत्म हो रहा है। वो सारे सवालात में वो सारे जो है वो शकूक में मुब्तला हो गए कि ये अगर यही सब कुछ होना है तो इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। जो बहुत से लोग अपना सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंसी करके बैठे हुए थे, वो इस टाइम शदीद फ्रस्ट्रेट हैं, डिसअपॉइंट है कि बिल्कुल काम जो है वो 0 पे आ गया है। तो मेरी हुकूमत से एक बार फिर अपील आपके प्लेटफॉर्म से कि इसका जल्द अज जल्द कोई सद्देबाब करें, वरना एक बार हमें बता दें कि ये नहीं होना, ताकि हम कोई और काम की तरफ जाएं। वरना हमारा तमाम तर किश्तियां जला के यहाँ पर बैठे हुए, हम बाकी सारे काम छोड़ के इस काम के अंदर आए हुए हैं। तो प्लीज हमें बताया जाए कि कब तक होना है, सही होना भी है कि नहीं होना, और अगर नहीं होना तब भी बताएं ताकि हम कोई और काम करें। फ्रीलांसर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेज, इसके साथ बाकी IT सेक्टर्स भी बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं इस इंटरनेट के इश्यूज की वजह से। ये फायरवॉल हो सकता है, ये सबमरीन केबल हो सकती है। VPN वाली स्टेटमेंट से मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, लेकिन इस इंटरनेट की वजह से 2 बड़े नुकसान हो रहे हैं। मैं 2 कैटेगरीज में आपको समझाता हूं। एक वो
कि पूरी दुनिया इस वक्त हमारे जो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रही है, उनको पैकेजेस दे रही है, फैसिलिटेट कर रही है। सो मतलब लोग हमारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं और दूसरी साइड पे हमने उनसे जो बेसिक जरूरत है उनकी वो छीन ली है, वो डिस्टर्ब कर दी है और उनको ये पता भी नहीं है कि ये कब होगा ठीक, हो क्या रहा है। हमें तो ये बिल्कुल नहीं अंदाजा इस वक्त। कोई फायरवॉल कह रहा है, कोई फायरवॉल को डिनाई कर रहा है, कोई सबमरीन केबल पे डाल रहा है, कोई वीपीएन पे डाल रहा है। हमारा एक कॉमन नैरेटिव ही नहीं है। हमारा ट्रस्ट डैमेज हो रहा है, रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है। लेकिन वो जो लॉस कोट किया जा रहा है कि ये $300 मिलियन से $500 मिलियन के बीच में है, नो, आई डोंट एग्री, क्योंकि लॉस इससे कई गुना ज्यादा है। जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोक ली है। बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। एक फ्रीलांसर अपनी जिंदगी के 4-5 साल ला के जो एक कनेक्शन बनाता है, एक रिप्यूट बनाता है क्लाइंट के साथ, वो ओवरनाइट डैमेज हो रही है क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। हम लोग पाकिस्तान में बैठ के टेली हेल्थ की सर्विसेज दे रहे हैं, सर्वर्स मैनेज कर रहे हैं। जब हम उन सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर पाते तो उन पे हैकिंग अटेम्प्ट होते हैं। क्लाइंट्स इनसिक्योर हो गए हैं क्योंकि उनका लाखों का बिजनेस जो है, लाखों डॉलर का, वो स्टेक पे आ गया बिकॉज ऑफ दिस इशू। हम लोग यूथ जो हमारी स्ट्रेंथ है, 64% यूथ जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमने उसको प्रॉब्लम में डाल दी है। इस दौरान जो वो सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है, जो वो गुस्सा डेवलप हो रहा है, अब हर बच्चा अगर बाहर जाने की सोचेगा तो आईटी सेक्टर किस बेस पे तरक्की करेगा, आईटी सेक्टर कैसे ऊपर जाएगा। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी गांव में बैठे हुए बच्चे का मुंह से निवाला छिन गया, उसका प्रोजेक्ट चला गया है, तो उसकी आवाज ऊपर तक कौन पहुंचाएगा। हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का, अवाम का एक नैरेटिव है, ऊपर से हमें क्लैरिटी दे दें कि हो क्या रहा है, कब तक होगा। हम अपने क्लाइंट्स को, अपने पार्टनर्स को, अपने पेयर्स को क्या बताएं, क्या दिखाएं। जब वो गूगल करते हैं तो पाकिस्तान में से उनको 10 स्टेटमेंट्स नजर आती हैं। इन स्टेटमेंट से उनके दिमाग में एम्बिग्विटी आती है जिससे हमारा ट्रस्ट डैमेज हो रहा है। सो वेलकम बैक। गुफ्तगू आपने देखी, जरा मजीद लोगों से भी बात करते हैं। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप ठीक है? इंटरनेट की क्या हालात है? इंटरनेट का तो सर ना ही पूछें सर, हर चीज़ ही खराब ही हो रही है इस मुल्क में। अब एक जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? सिर्फ वो उन्होंने स्टडी इस वजह से की है ना कि हम ऑनलाइन अच्छा वर्क करके अच्छी एक हैंडसम अमाउंट अपने पास लेंगे। आज वो नेटवर्क जो है ना, इंटरनेट खराब होने की वजह से वो भी नहीं हो रहा उनका। क्या काम करते हैं आप? इधर वेटरिंग करते हैं। अच्छा, तो क्या नेट सेट यूज करते हैं, फोन वगैरह सही चल रहा है आपका नेट? मसला नेट क्या मसला आ रहा है? चलता ही नहीं नेट, कुछ चीज ओपन करनी होती है। कोई किसी दोस्त को तस्वीर भेजनी हो रही, वो नहीं जा रही? अच्छा, शिकवा नाराजगी तो नहीं होगी? कोई गर्लफ्रेंड नाराज तो नहीं होगी आपसे? शादीशुदा है। अच्छा, बेगम भी तो नाराज हो सकती है कि फोटो नहीं भेजी आपने? बेगम साथ ही होती है। शॉपिंग के लिए आए हो? नहीं। क्यों आए हो फिर? वैसे एक प्रोग्राम कर रही थी। अच्छा, आप भी प्रोग्राम कर रही हैं, तो अब आप तो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से हमें बता सकते हो ना कि इंटरनेट का क्या मसला चल रहा है मुल्क के अंदर? 75 कंट्रीज के अंदर चल रहा है, हमारे मुल्क में नहीं चल रहा। ये 75 कंट्रीज के अंदर इंटरनेट का इशू आया हुआ है। अच्छा, 75 मुल्कों में वर्ल्ड वाइड आया हुआ ये इशू। ये किसने कहा है? ये तो हमें पहली बार खबर मिल रही है। ये मैंने कल आई थिंक सुन रही थी, ये वर्ल्ड वाइड ही इशू आया हुआ। मैं पाकिस्तान को देख रही थी ना, कल हमने इशू उठाना था। ठीक है, ये बस मैंने जस्ट जर्नलिस्ट के ऊपर थोड़ा सर्वे किया तो 75 इशू कंट्रीज में ये प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं कह रही, गवर्नमेंट तो कह रही है हम फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। वो तो गवर्नमेंट कुछ भी कह सकती है। अच्छा, स्टूडेंट है आप? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं? जी। किस नौयत की जॉब है? मैं डिजाइनर हूँ आईटी कंपनी में। आईटी कंपनी में? ओ, तेरा भला हो जाए। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का काम? सर, सबसे पहले तो हमारा इंटरनेट का इशू बहुत बड़ा इशू है। ठीक है सर। उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा मेन इशू है हमारी आईटी मिनिस्टर से। हाँ, ठीक है। वो किस बेस पे आईटी मिनिस्टर है? हमारी टॉप लीडरशिप बिल्कुल सर एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के जब कोई बंदा आता है ना ऊपर, सर वो आगे काम करता है। सर पता नहीं किस बेस पे ये लोग हमारी टॉप लीडरशिप को सिलेक्ट करते हैं। मैं अपनी आईटी मिनिस्टर की इस मुल्क में किसी भी हुकूमती ओहदे में बैठा हुआ कोई भी बंदा मुझे बता दें कि जो एबिलिटी की बुनियाद पे बैठा हुआ है। सर फिर मुझे ये बताएं कि मैं जो अपनी लाइफ में मैं अगर इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं इतना अगर पढ़ रहा हूँ, मैं इतना नॉलेज, सर मैं मोस्टली काम करता हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। उनका हम डिज़ाइन का काम करते हैं, उनकी वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ों का। सर अब देखें कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो किस बेस पे आती है। ठीक है, अगर मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं अगर इतना नॉलेज हासिल कर रहा हूँ इन चीज़ों के लिए, सर उसके बाद मुझे ये देखें मुझे किसके अंडर आगे काम करना है। हाँ, जिसको कुछ पता नहीं है जी, क्या पॉलिसी बनानी है और क्या। जी सर, बिल्कुल। एग्जैक्टली इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उससे आपका काम कैसे मुतासिर हो रहा है? सर देखिए, सबसे पहले तो हम अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को गो थ्रू करना है। उन चीज़ों को हमने उनका डाटा डाउनलोड करना है। ठीक है, उन चीज़ों पे काम करना है। ठीक है, वो चीज़ें ही हम नहीं कर पा रहे। एक आईटी इंडस्ट्री इतनी जो बूम कर रही थी पाकिस्तान में,
आपने अब उसके ऊपर अब आप ये लोग ये चीज कर रहे हैं कि वो इतना उस पर ब्लॉक आ रहा है, क्लाइंटेज मुतासिर हो रही है इसकी वजह से? जी सर, श्योरली। और जो डिलीवर करने का टाइम है उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है? बिल्कुल सर, आपने रिसेंटली सुना होगा फाइबर ने पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी प्रोफाइल को अनअवेलेबल कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की इशू की वजह से। इतने लोग, अगर ये कुछ और दिन चलता है तो क्या होगा आपके ख्याल में IT सेक्टर के साथ? इतना ऑलरेडी हम इतना लॉस में जा रहे हैं सर। ये है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, सर इतनी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान से मूव कर रही हैं बाहर। आप ये चाह रहे हैं सर, ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जितनी मोस्टली जो अच्छी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान के रजिस्टर्ड ही नहीं है। मतलब वो इनकेस इस तरह जाए वो बाहर की कंट्री, पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, वो बाहर की कंट्रीज के साथ रजिस्टर्ड है। चल, थैंक यू सो मच, अल्लाह आसानी पैदा करे। ज़ाहिर है इस वक्त वैसे तो मसाइलिस्तान है हमारे इर्द गिर्द। अगर हम बात करें बिजली की बात कर लीजिए, बिजली के बिलों की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, बद इंतज़ामी की बात कर लें, करप्शन की बात कर लीजिए, अकरबा परवरी की बात कर लें। इंटरनेट की बंदिश का सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस नहज तक, उस स्टेज तक भी आ गया। इंसाफ के हवाले से पूरी कौम अगर किसी एक बात पर मुत्तफिक है तो इस बात पर मुत्तफिक है कि इस मुल्क में किसी भी अमीर ज़ादे को जुर्म की सजा नहीं मिल सकती। अगर पूरी कौम किसी बात पर मुत्तफिक है तो इस बात पर मुत्तफिक है कि गरीब का बच्चा इस मुल्क में कभी इंसाफ हासिल नहीं कर सकता। और मेरे नजदीक अगर पूरी कौम का इस तरह की बातों पर इत्तेफाक हो तो हुक्मरानों को शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हम सब अपनी अपनी बारियां लगाते हैं। हमारी तरजीहात में ना इंसाफ है, ना तालीम है, ना बिजली की फराहमी है, ना बाइज्जत रोजगार की फराहमी है, और बदकिस्मती से मुल्क इसी तरह से चलता चला जा रहा है। लेकिन अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो इस तरह से मजीद नहीं चला जा सकेगा। अल्लाह इस मुल्क पर, इस मुल्क के लोगों पर रहम करे, और परवरदिगार इस मुल्क के हुक्मरानों को, इस मुल्क के अफसरान को, अरबाब इख्तियार को, अरबाब इख्तिदार को और असल फैसला साजों को हिदायत अता फरमाए।